न्यारी राजौरी में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। दुर्गम इलाके में ड्यूटी के दौरान ये शहीद हुए। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने गहरा शोक जताया है। कर्तव्य निष्ठा और साहस को सेना ने नमन किया है। लेफ्टिनेंट गोस्वामी की शहादत को सलाम न्यूज 18 करता है। लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। डीजीपी और एलजी ने लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि दी है। बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए हैं। दुर्गम इलाके में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने गहरा शोक व्यक्त किया। कर्तव्य निष्ठा, साहस और सेना ने उनके इस बलिदान को नमन किया है। लेफ्टिनेंट गोस्वामी की शहादत को सलाम भी किया। लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। डीजीपी और एलजी ने लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि दी। राजौरी जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। रथलैंड सेरेमनी, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सेना के तमाम जवान आखिरी सलाम देते हुए और साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, साथ साथ डीजीपी भी उन्हें आखिरी सलाम देने के लिए पहुंचे थे। लेफ्टिनेंट गोस्वामी की शहादत के बाद उनके बलिदान को नमन करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी में ड्यूटी के दौरान लेफ्टिनेंट शहीद हो गए थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। लेफ्टिनेंट गोस्वामी की शहादत को सलाम करने के लिए एक साथ सब लोग पहुंचे थे। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए हैं और उनकी शहादत को सलाम करने के लिए वहां पर तमाम सेना के जवान मौजूद हैं। दुर्गम इलाके में उनकी तैनाती थी। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने गहरा शोक जताया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है। बारामूला में राजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल ये ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी शहीद हो गए। दुर्गम इलाके में ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी शहादत दे दी। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने गहरा शोक जताया। कर्तव्य निष्ठा और साहस को सेना की ओर से नमन किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी की शहादत को सलाम किया गया। लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। डीजीपी और एलजी ने लेफ्टिनेंट को श्रद्धांजलि दी है। समीर भट्ट फोन लाइन पर हैं। समीर, कैसे हुआ और इस वक्त श्रद्धांजलि सभा में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा की भी मौजूदगी बताई जा रही है, क्या वो वहां से चले गए हैं? जी 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 बिल्कुल, अभी कुछ थोड़ी देर पहले वो चले गए हैं और वो अब पुंछ जा रहे हैं। पुंछ में वहाँ पे प्रोग्राम है उनका नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में, लेकिन उससे पहले उन्होंने यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया, अपनी श्रद्धांजलि दी इस मार्टियर को, जो कि 25 साल के लेफ्टिनेंट गोस्वामी, जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड से रहने वाले हैं, उनको उनकी शहादत पे उनको नमन किया। और उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा, डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर नलिन प्रभात, इसी तरह से आर्मी के उच्च अधिकारी और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी के उच्च अधिकारी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलो और कमिश्नर सेक्रेटरी और कुछ सीनियर ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन से सिक्योरिटी एजेंसी, पुलिस के सभी लोग जो हैं यहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी इस मार्टियर को। और राजौरी में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है उस सिलसिले में कल उनकी शहादत हुई। वो स्लिप हो गई क्योंकि टेरेन वहाँ पे बहुत सख्त है। वहाँ पे बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा इलाका जो जंगली और पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, तो वहाँ पे उन्होंने शहादत दी और स्लिप हो गए वो वहाँ से ऊपर से और उनकी फिर डेथ हो गई। लेकिन आज पूरा देश उनको नमन कर रहा है। बहुत ही यंग ऑफिसर हमने खोया है, आर्मी ऑफिसर, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा और बाकी सीनियर जो ऑफिशियल थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने भरपूर नमन श्रद्धांजलि दी और इस जवान को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। जाहिर तौर पर गोस्वामी पहले ऑफिसर नहीं है, इससे पहले भी कई ऑफिसर्स हैं, कई जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान, लेकिन हमेशा हमने इनको याद किया है। हमने उनको जो एक तरफ से हम देश जो है हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और जो उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी एलजी मनोज सिन्हा, और यहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका भी ये कहना है कि जो यहाँ पे जो उनका सेक्रीफाइस है वो जाया नहीं होगा। जो वहाँ पे एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है वो चलता रहेगा और जितने भी आतंकवादी हैं वहाँ पे उनको
जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा। लेकिन शहादत हुई है और बड़ा लॉस है आर्मी के लिए, हमारे लिए। लेकिन एलजी ने खुद आके, क्योंकि उनको पूंछ जाना था लेकिन उनका पूंछ का प्रोग्राम उन्होंने डिले कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हम ट्रिब्यूट देंगे इस जवान को, आर्मी जवान को। तो वहाँ खुद वो यहाँ पे आए और उनके साथ कई ऑफिसर जो थे, जिसमें मैंने कहा कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एसएसपी और बाकी आर्मी के ऑफिसर को उन्होंने एक तरह से एक कोशिश ये हम साथ हैं। उन्होंने ये कहा यहाँ आर्मी ऑफिसर से कि इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं और उनके घर वालों के साथ भी हम खड़े हैं और उनकी शहादत को हम जाया नहीं होने देंगे। हालांकि मीडिया से एलजी ने बात नहीं की और वो सीधे अब चॉपर के जरिए पुंछ पहुंच रहे हैं। जी ठीक है समीर, ऑपरेशन शेरों वाली का राजौरी में 16वां दिन है, उसको लेकर क्या अपडेट है समीर? देखिए, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और बड़े पैमाने पे क्योंकि जो अब इनिशियल फायरिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, उसके बाद वहाँ पे कुछ दिनों के बाद दोबारा फायरिंग हुई, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से लाल पड़ा हुआ है। लेकिन आर्मी और जो आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो चप्पे चप्पे पे वहाँ तलाशी कर रही है और उन्होंने अपने दायरे को, जो तलाशी का दायरा है, उसको बढ़ा दिया है। वहाँ पे हर जगह पे, क्योंकि एक मुश्किल तरीन इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है बड़े पैमाने पे उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है और जल्द से जल्द जो आतंकवादी वहाँ पे छुपे हुए हैं, कहा जा रहा है कि कई टॉप कमांडर वहाँ पे छुपे हुए हैं, उनको मार गिराने के लिए व्यापक जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। तो लेकिन इसी तलाशी अभियान के दौरान जब ये ऑफिसर वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्च हो रहा था वहाँ पे उनकी तरफ से, तो उसी में उनका जो है स्लिप होने से डेथ हो गई। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सर्च ऑपरेशन कंटिन्यूस है और उसके दायरे को बढ़ा दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि अनकरीबी कोई बड़ा अचीवमेंट वहाँ पे मिलेगा, सक्सेस मिलेगा और जितने भी आतंकवादी वहाँ पे हैं उनको मार गिराया जाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।